বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে বাংলার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। বাংলায় অশান্তির সংস্কৃতি চলছে, কি বললেন দেখুন। हमने बंगाल और केरलम जैसे राज्यों में देखा है वहां किस तरह हिंसा को पॉलिटिकल कल्चर बना दिया गया है। রাজ্যে ভোট ঘোষণার পর রবিবার প্রথমবার বাংলায় আসেন নরেন্দ্র মোদী। সভা করেন কোচবিহারে, সেখান থেকে বারবার নিশানা করেন তৃণমূল সরকারকে। সোমবার বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণেও মোদীর মুখে বাংলা। हमने बंगाल और केरलम जैसे राज्यों में देखा है वहां किस तरह हिंसा को पॉलिटिकल कल्चर बना दिया गया है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ऐसे हालातों में भी डिगा नहीं, डरा नहीं। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता देश सेवा के भाव के साथ निरंतर काम कर रहा है। हमसे पहले देश ने परिवारवादी, वंशवादी राजनीति का बोलबाला देखा था और आज भी अलग अलग कोने में वो खेल चल ही रहा है। हमारे गवर्नेंस मॉडल में, पॉलिसी में स्थिरता थी, सरकार में स्थिरता थी। आज भाजपा की पहचान के साथ ये बात जुड़ गई है कि जो वो कहती हैं वो जरूर करती हैं। বাংলায় ভোটের হাওয়া গরম। তৃণমূল থেকে বিজেপি কেউ 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। তার মধ্যেই রবিবার কোচবিহারে সভা করেন নরেন্দ্র মোদী। মালদায় অশান্তির ঘটনা নিয়ে সুর চড়ান। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। पूरे देश ने देखा है कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है। यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है। यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। 5ই এপ্রিল কোচবিহারে সভা করেছেন। এবার পরপর দুদিন পশ্চিমবঙ্গে মোদীর কর্মসূচি। 11ই এপ্রিল কাটোয়া, জঙ্গিপুর এবং বালুরঘাটে সভা। 12ই এপ্রিল শিলিগুড়িতে নরেন্দ্র মোদীর রোড শো। এছাড়াও 9ই এপ্রিল সিউড়ি সহ একাধিক জায়গায় সভা করতে পারেন নরেন্দ্র মোদী। নিউজ 18 বাংলা। বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচারে রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আজকে বারাকপুরে ভোট প্রচারে। এই ভোট প্রচারে এসে বঙ্কিম আবেগে শান দিলেন রাজনাথ সিং। বঙ্কিম আবেগে শান রাজনাথ সিং এর বিজেপি বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান দিয়েছে বলে দাবি। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি পর্যটন স্থল করার প্রতিশ্রুতি। लंबे समय तक बंकिम बाबू और वंदे मातरम के साथ इस हिंदुस्तान में अन्याय किया गया है। बहनों भाइयों, बराबर तृणमूल कांग्रेस ने और यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बराबर हमेशा बंकिम बाबू की लिगेसी की अनदेखी की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार
बंकिम बाबू की लिगेसी को और वंदे मातरम को इस हिंदुस्तान में उचित सम्मान दिलाने का काम किया है। हमारा संकल्प है, बना दीजिए यहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी का। बंकिम बाबू का जो घर है मेरे बहनों भाइयों, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाएगी, जिस पर्यटन स्थल को देखने के लिए केवल भारत के कोने कोने से लोग नहीं आएंगे, बल्कि सारी दुनिया से लोग उसको देखने आएंगे। বিজেপি কে পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলের। বাজে কথা বলছেন। বিজেপির কেউ কোনোদিন বন্দে মাতরম বলে স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রেপ্তার হয়নি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেউ বলেনি একদিনও যে ইংরেজ ভারত ছাড়ো বন্দে মাতরম। আর এরা তখন ইংরেজদের পা ধরেছিলেন। আবার বঙ্কিমবাবুকে কি সম্মান দিয়েছেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে এরা মাথা ঘামাচ্ছে, তাও নামটা ভালো করে জানে না। কেউ কেউ আবার বঙ্কিম দা বলে বলছে। এরা কি বলবে? এরা মিথ্যে কথা বলে। বাংলা ভাষায় কথা বললে রাজনাথ সিং তারা বলেন বাংলাদেশি, আবার লজ্জা করছে না এসে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলছেন ভোটের জন্য। ভোট প্রচারে এসে তৃণমূলকে বিনিয়োগ তোপও দাগলেন রাজনাথ সিং। তৃণমূল বাংলায় বিনিয়োগ করতে দেয় না বলে তোপ, পাল্টা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। इन्वेस्टमेंट पूरा देश आगे जा रहा है, लेकिन यदि कोई एक राज्य इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे नहीं जा पा रहा है, निवेश के मामले में आगे नहीं जा पा रहा है, तो केवल और केवल पश्चिमी बंगाल है मेरे बहन भाइयों। क्योंकि यहां पर टीएमसी की सरकार है, यहां की मुख्यमंत्री यहां पर इन्वेस्टमेंट होने नहीं देती। लेकिन यहां जो इंडस्ट्रीज थी, वह इंडस्ट्रीज भी बाहर जा रही हैं। और यहां जिन लोगों ने कभी सोचा था कि हम बंगाल की धरती पर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह भी अब बंगाल की धरती पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। ওনারা এই বলে বাংলায় যারা শিল্পপতি তা যারা ইনভেস্ট করছে সেসব ইনভেস্টরদের তারা অপমান করছে। এখানে যে ইনভেস্টররা ইনভেস্ট করে তারা ওপেন মিটিং এ বলে যায় যে এখানে কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না। সুতরাং তাদের অপমান করছে, এটা যেন মনে রাখে। এর জবাব কিন্তু পাবে, এবং এই ভোটের মেশিনের মাধ্যমেই পাবে। বঙ্কিম আবেগে শান, তার সঙ্গে বাঙালি আবেগেও শান রাজনাথের মুখে রবীন্দ্রনাথ থেকে দুর্গাপুজো, তৃণমূল বিশ্বভারতীর জমি দখল করেছে বলে অভিযোগ, পাল্টা জয়প্রকাশ মজুমদার। टीएमसी के एक नेता ने एक बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर भी जलाई थी। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, जिस टीएमसी के व्यक्ति ने तस्वीर जलाई थी, उसको सजा देने के लिए आपने क्या किया? शांति निकेतन को, यूनेस्को को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसके साथ आपने ऐसा किया है। और टीएमसी के लोगों ने मेरे बहनों भाइयों विश्व भारती की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इस हद तक यदि कोई जा सकता है तो टीएमसी के लोग ही जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास को, आपकी दुर्गा पूजा को मेरे बहनों भाइयों यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कराया गया है। इस काम को भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। মিথ্যে কথা বলছি, কোনটা দেখাতে পারবেন? আর ওনারা বিশ্বভারতীর একজন উপাচার্য পাঠিয়েছিল, অমর্ত্য সেনের বাড়ি দখল করতে গিয়েছিল, আপনার মনে আছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে গিয়ে আটকেছিলেন। অমর্ত্য সেন ভারত গৌরব, নোবেল প্রাইজ পাওয়া, সাবেকি বাড়ি, বিশ্বভারতীতে থাকা বাড়ি দখল করতে গিয়েছিল কে? সেই কুখ্যাত উপাচার্য এই রাজনাথ সিংরা পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাম এরা মুখে দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত হয়ে উঠবেন। এদের এখন প্ল্যান হচ্ছে আরএসএস এর গান সদা বাচ্চালে সেটাকে জাতীয় সঙ্গীত করা, জনগণ মনকে বাদ দিয়ে রাজনাথ সিং